आशियाना केस में शहबाज शरीफ और अहद चीमा की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला लटक गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रेफरेंस का फैसला रोकने के नुक्ते पर तफसीली दलाइल तलब कर लिए। समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस केस को मुतासिर नहीं कर सकता। जो केस नैब से बहाल हुए उन पर फैसला लागू होता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इबहम पैदा हो गया। समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी। एमक्यूएम वफ्द की मॉडल टाउन पार्टी लाहौर पार्टी सेक्रेटेरिएट नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीगी वफ्द में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर अहम रहनुमा भी शामिल। मुत्तहिदा वफ्द की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान कर दिया। कमेटी में 33 अरकान शामिल। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने मंशूर कमेटी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मंशूर कमेटी में चारों सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों के नुमाइंदे मौजूद। मंशूर कमेटी का चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी को बनाया गया है। ये बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। मैं पार्टी से 35 साल से रहा हूँ। पार्टी के हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ रहा हूँ। नैब को जब तक खत्म नहीं करेंगे मुल्क नहीं चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। कहते हैं नैब का मकसद सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना है। सालों केस चलते हैं और होता कुछ भी नहीं। मजीद बोले, नवाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुक है, वो बरकरार रहेगा। पार्टी के मामलात से इस्तीफा दे चुका, इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। जिना हाउस हमले के मुलजिमों की नई फहरिस्त तैयार कर ली गई। सानह 9 मई में लाहौर पुलिस ने 2 इंस्पेक्टर्स को भी मुलजिम करार दे दिया। PSO इंस्पेक्टर आसिम रफ़ी भी नामजद। SHO मुस्तफ़ाबाद ललियानी इंस्पेक्टर आसिफ जुल्फ़िकार का नाम भी लिस्ट में शामिल। इंस्पेक्टर आसिफ जुल्फ़िकार और आसिम रफ़ी 9 मई को जिना हाउस ड्यूटी पर मौजूद थे। गजा में फ़लस्तीनियों का जालिम इस्राइली फोर्सेस के हाथों कत्लेआम जारी। इसराइल के वहशियाना हमले ना थम सके। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली तैयारों ने अस्पतालों समेत 460 से ज़ायद मुकामात को निशाना बनाया। हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। 31 रोज़ में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। गजा के अस्पतालों में जख्मियों और बीमारों के इलाज की सहूलत नहीं रही। गजा में खाने पीने और दीगर अशिया ज़रूरिया की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई। गजा में मासूम बच्चों की दर्दनाक शहादत पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी गमज़दा। एंटोनियो गुतेरेस ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इसराइल फ़लस्तीन जंग से गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। हर रोज़ सैकड़ों बच्चे बच्चियां मारे जा रहे हैं, जख्मी भी हो रहे हैं। गजा में 31 रोज़ से जारी इसराइल के वहशियाना हमलों के दौरान शहीद होने वाले फ़लस्तीनी बच्चों की तादाद 4104 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। जंगबंदी को यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दिया। गैर मुल्की TV को इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा, गजा में जंगबंदी उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा नहीं करती। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा के जनूबी और शुमाली इलाकों को दरमियान से तकसीम करने के बाद इसराइली फौज के मज़ीद इलाकों पर कब्जे का दावा भी किया। इसराइली फोर्सेस का जल्द गजा शहर में दाखिल होने का इम्कान। इसराइली फोर्सेस के तर्जुमान कहते हैं, हमास का ज़ेरे ज़मीन और ज़मीन के ऊपर पीछा करके खात्मा कर देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। तारीख में पहली बार इंडेक्स 54,000 की सतह उबूर कर गया। शेयर्स की खरीदारी में इजाफा। 100 इंडेक्स में 162 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 54,023 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर $1.21 महंगा। कीमत में इजाफे के बाद $285.29 से बढ़कर डॉलर $286.50 पर पहुंच गया। स्मोक की मजीद संगीन होती सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अहम इजलास तलब कर लिया। स्मोक से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के।
मोहसिन स्ट्रीट से तामीराती कामों में तेजी। वज़ीर आला पंजाब सुबह सवेरे लाहौर में कैवेलरी ग्राउंड पहुंच गए। खालिद भट्ट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे का 90% से ज्यादा काम मुकम्मल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर जारी तामीराती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। अंडरपास की अंदरूनी दीवारों के तामीराती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने कहा अंडरपास को इसी माह के वस्त तक मुकम्मल किया जाए। मोहसिन स्ट्रीट का कमाल। नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास 70 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब आज बेदिया रोड अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई भी अंडरपास सिर्फ 70 रोज में मुकम्मल किया गया। अंडरपास को मुकम्मल करने के लिए 6 माह का वक्त दिया गया था। कोंगो से मुतासरा मजीद 3 अफराद को कोयटा से कराची मुंतकिल कर दिया गया। कोंगो से मुतासर होने वालों में 2 डॉक्टर और 1 स्टाफ नर्स शामिल। कराची मुंतकिल होने वालों की तादाद 12 हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक कोंगो से मुतासरा 4 मरीजों का इलाज कोयटा में जारी है। भारत में इलेक्शन करीब आते ही मोदी सरकार के ओछे हथकंडे। सदर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के वजीर कुमार आनंद के घर भी छापा। कुमार आनंद को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के वजीर कुमार आनंद कहते हैं बीजेपी इन हरबों से आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है। और दुनिया को बचाने का मिशन, सुपर हीरोज यकजा हो गए। एक्शन एडवेंचर फिल्म धमाल रोल्स का आखिरी ट्रेलर जारी। फिल्म जुमा 10 नवंबर से सिनेमा घरों की जीनत बनी।